एवरीवन, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न साइंस विद मनीषा में, जिसमें हम एनसीईआरटी साइंस कर रहे हैं। क्लास 6 की साइंस हमने स्टार्ट की है। मैंने आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करा दिया है, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और आज हम पार्ट 2 करेंगे। बेसिकली जो हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था उससे आगे का पार्ट हम पार्ट 2 में करेंगे। चैप्टर 2 हम कर रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको। डाइवर्सिटी का मतलब होता है हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स। वी कैन से मैनी डिफरेंट टाइप्स। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट 1 है उसमें हमने बेसिकली देखा था कि जो हमारा नेचर है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है और मेनली हमने फोकस किया था डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू फर्दर और देखेंगे कि आगे हम सीखेंगे कि डाइवर्सिटी जिस तरीके से प्लांट्स में उस तरीके से डाइवर्सिटी एनिमल्स में भी है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और ये टेबल भी हमने कंप्लीट कर ली थी एक्टिविटी करने के बाद। कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और जो कुछ रिमेनिंग पोर्शन था वो भी हमने कंप्लीट किया था। अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स में। तो हमने देखा था जब हम नेचर वॉक पर गए थे तो हमने वहाँ पे बहुत तरीके के प्लांट्स देखे थे और जब हमने उन प्लांट्स को देखा तो हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई, उसमें अपने डेटा का रिकॉर्ड किया, डिफरेंट प्लांट्स जो हमने देखे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमने जो अपने नेचर वॉक पर एनिमल्स ऑब्जर्व किए थे, एनिमल्स को देखा था, उसकी एक टेबल बनाएंगे। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एनिमल्स ऑब्जर्व किए थे ड्यूरिंग दैट वॉक उसकी एक लिस्ट बनाएंगे फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ओके, रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव। अब उस टेबल में हमें क्या क्या बनाना है, हमें बनाना है सबसे पहले हम लिखेंगे कि वो कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि जो हमने डिफरेंट एनिमल्स देखे वो जनरली कहाँ रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे द फूड दे ईट, और वो क्या खाते हैं। ओके, द वे दे मूव, और तीसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो हमने एक टेबल बनाई जिसमें हम एनिमल का नाम लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, फिर हम देखो द नेम ऑफ द एनिमल। पहले हमने नेम लिया, उसके बाद हमने लिखा प्लेस वो कहाँ रहते हैं, उसके बाद हमने लिखा फूड दे ईट, उसके बाद हमने देखा वो कैसे मूव करते हैं, द वे दे मूव अराउंड। उसके अलावा कोई भी एक ऑब्जर्वेशन जो आपने अपनी तरफ से देखी है आप वो लिखेंगे यहाँ पे, एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स जो आपने ऑब्जर्व किया। ओके, तो फर्स्ट एनिमल हमने जो ऑब्जर्व किया था वो था हमारा क्रो। ओके, और क्रो कहाँ देखा हमने, पेड़ पर देखा। तो क्रो कहाँ रहता है, ट्री पर रहता है। उसके बाद हमने जब उसको और देखा तो हमने देखा कि क्रो क्या खा रहा है, इंसेक्ट्स को खा रहा है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि क्रो वॉक भी करता है थोड़ा बहुत और जनरली क्रो जो है फ्लाई करता है। ओके, फ्लाई एंड वॉक। उसके बाद हमने अदर हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, कि उसने अपनी बीक में, बीक होता है माउथ ऑफ बर्ड। ओके, दिस इज माउथ ऑफ बर्ड। ओके, उसमें कैरी करना मतलब होल्ड करना, पकड़ना अपने मुंह में जो है, बीक में जो है। ट्विग मतलब होता है स्मॉल स्टिक, छोटी सी लकड़ी जो है उन्होंने अपने मुंह में, अपनी चोंच में पकड़ रखी थी। ओके, तो ये हमारी क्रो की ऑब्जर्वेशन हो गई। ऐसे ही हम फर्दर करेंगे। एंट की क्या ऑब्जर्वेशन थी, जब हमने एंट को देखा तो वहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन की उसको रिकॉर्ड डाउन करेंगे, उसको लिखेंगे। ओके, तो हमारा सेकेंड क्या था, एंट। चलिए देखते हैं एनिमल का नाम क्या हो गया, एंट। हमने क्या देखा, तो एंट कहाँ पर रहती है, एंट हमारी रहती है सॉइल में। सॉइल में रहती है कैसे, वो छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर लेती है जिसको बोरोज बोलते हैं, या फिर नेस्ट बना लेती है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद हमने देखा एंट क्या खाती है, एंट लीव्स खाएगी, सीड्स खाएगी और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे उनको खा लेती है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी द वे दे मूव अराउंड। अब आप बताइए एंट कैसे मूव करती है, क्या लिखेंगे इसमें हम, एंट जो है क्रॉल करती है। ओके, एंट क्रॉल करती है, क्रॉल मतलब धीरे धीरे वॉक करना, बहुत स्लोली वॉक करना। और हमने क्या देखा, एंट के कितने पैर होते हैं, एंट के 6 लेग्स होते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ। नेक्स्ट हमने जो एनिमल देखा था वो थी हमारी काऊ। और काऊ कहाँ पर रहती है बताइए, वी कैन से फील्ड्स में रहती है या फिर फार्म्स में रहती है, लैंड पर रहती है। वी कैन से फील्ड्स या फिर फार्म्स या फिर लैंड लिख सकते हैं। बेसिकली क्या खाती है काऊ, ग्रासेस और लीव्स खाती है। ओके, और कैसे मूव करती है, काऊ वॉक करती है, सिंपली काऊ वॉक। और हमने क्या देखा कि बिग बॉडी होती है। और क्या देखा, कितने लेग्स होते हैं बताइए, 4 लेग्स। और भी ऑब्जर्वेशन है, आप अपनी और भी ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, जैसे आपने टेल देखी होगी, पूंछ देखी होगी, है ना, सींग देखे होंगे, हॉर्न्स देखे होंगे। चलिए ऐसे ही एक और ऑब्जर्वेशन हम अपनी तरफ से लिखेंगे जिसके लिए स्पेस दिया हुआ है। इसमें बताइए क्या लिखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में फ्रॉग ले लेते हैं। फ्रॉग का हमने देखा कि फ्रॉग जो है कहाँ पर, वाटर पे भी रहेंगे और लैंड पर भी रहेंगे। वी कैन राइट नियर वाटर एंड लैंड। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रॉग क्या खाते हैं, है ना, व्हाट दे ईट। तो फ्रॉग खाते हैं इंसेक्ट्स को। ओके, फिर हम देखेंगे फ्रॉग कैसे वॉक करते हैं, बताइए फ्रॉग्स में मूवमेंट कैसे होती है। आपने देखा है कभी फ्रॉग को जंप करते हुए, जंपिंग फ्रॉग, है ना, और जंप भी करते हैं और पानी में ये स्विम भी करते हैं। ओके, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और हमने क्या देखा,
ग्रीन कलर के, ग्रीन या फिर ब्राउन कलर के हो सकते हैं। ओके तो ये इस तरीके से हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है जिसमें हमने कुछ जो एनिमल्स अपने सराउंडिंग में देखे थे उनका हमने डेटा को रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब जब हम इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि नेचर में बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हैं। वी कैन से कि नेचर में एनिमल्स की भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और हमने क्या देखा, और जो हमने देखा कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग अलग तरीके का फूड होता है, अलग अलग तरीके की उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है। ओके यही सब चीज़ें इसको देख के क्लियर समझ में आ रही है। जैसे क्रो है, हमने देखा ट्री पर रह रहा है, इंसेक्ट्स को खा रहा है, फ्लाई कर रहा है, वॉक कर रहा है, राइट। तो जैसे हम ह्यूमंस इंसान अलग हैं, जैसे वी आर डिफरेंट, इसी तरीके एनिमल्स भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। वैरायटी है एनिमल्स में भी, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे। What are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded? तो अब आपको बताना है कि आपने जो एनिमल्स को देखा उनमें क्या सिमिलरिटी, मैं बता देती हूँ। सिमिलैरिटी का मतलब होता है सेम क्वालिटीज। ओके तो वी कैन से कि ये जो हमने एनिमल्स देखे उनमें क्या सिमिलरिटीज, उनमें क्या चीज़ें ऐसी थी जो सेम थी, एंड डिफरेंसेस तो आपको पता ही है डाइवर्सिटी होता है। तो व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब होता है नोट डाउन करना, लिखना। ओके तो ये टेबल हमारी 2.2 थी। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। आपने देखा कि कुछ एनिमल्स कहाँ रह रहे हैं, लैंड पर रहते हैं, वाइल सम अदर लिव्स ऑन ट्रीज। और आपने क्या देखा कि कुछ तो पेड़ पर रह रहे हैं, कुछ ज़मीन पर रह रहे हैं, जैसे कि बर्ड्स जो हैं ट्रीज पर रहती हैं। हमने ये भी देखा कि फिश जो है, हम ये भी जानते हैं लिव इन वाटर, जो फिश है वो पानी में रहती हैं। और जो फ्रॉग है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रॉग लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई मुझे एक ऐसा एनिमल का नेम बताइए जो ज़मीन पर भी रह लेता है और पानी पर भी रह लेता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रॉग। उसके बाद हमने क्या देखा, एनिमल कंज्यूम अ डाइवर्स मतलब डिफरेंट रेंज ऑफ फूड्स एंड एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। हमने देखा कि जो एनिमल्स है वो अलग अलग तरीके का खाना भी खा रहे हैं, और हमने देखा जो उनकी बॉडी की मूवमेंट है ना, मूवमेंट मतलब कि एनिमल्स कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें हमने देखा कि जो उनकी बॉडी की मूवमेंट है वो भी अलग अलग तरीके की है। तो चलो एक बार सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। बताइए क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी जो हमने अभी एनिमल्स ऑब्जर्व किए। हमने सिमिलैरिटीज़ में देखा कि दे ऑल आर लिविंग थिंग्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग जो है लिविंग है। दूसरी सिमिलैरिटी हमने क्या देखी, दे ऑल कैन मूव, एनिमल्स, सारे ही एनिमल्स मूव कर सकते हैं। और हमने क्या देखा, इन सबको ही फूड चाहिए, कुछ ना कुछ खा रहे हैं ना, सबको ही फूड की ज़रूरत है। और हम लोग अब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, जो हमने टेबल देखी उसको ऑब्जर्व करके कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। अब जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, तो जो डिफरेंस हो सकते हैं वो कई चीज़ों के बेसिस पर हो सकते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये देखो कि वो उनका लिविंग प्लेस क्या है। ओके लिविंग प्लेस हमने देखा, जैसे काऊ कहाँ पर रहती है, हमने देखा काऊ लैंड पर रहती है। ओके उसके बाद हमने देखा बर्ड कहाँ रहती है, बर्ड हमने देखा ट्री पर रहती है। उसके बाद हमने देखा फिश कहाँ रहती है, फिश हम जानते हैं कि वाटर में रहती है। तो देखो ये डिफरेंसेस है, ये सारे एनिमल्स हैं, लेकिन कोई लैंड पर रहता है, कोई ट्री पर रहता है और कोई वाटर पर रहता है। ये क्या हो गए, लिविंग प्लेस डिफरेंसेस। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा फूड की भी बात की थी अभी हमने, है ना। तो हमने देखा कि कुछ तो जैसे काऊ है, क्या खाएगी बताओ, ग्रास। उसके बाद क्रो है, वो क्या खा रहा है, क्रो खा रहा है हमारे ग्रेन्स या फिर इंसेक्ट्स। तो ये भी क्या है, हमारा फूड में डिफरेंसेस है, एनिमल्स के फूड में भी डिफरेंसेस है, लिविंग प्लेस में भी डिफरेंसेस है। फिर थर्ड आ जाता है हमारा मूवमेंट, कि वो उनकी बॉडी पार्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं, है ना। मूवमेंट में देखते हैं, जैसे हमने देखा बर्ड्स क्या करती हैं, बताइए, बर्ड्स फ्लाई करती हैं। उसके बाद हमने फिश देखा, फिश क्या करती हैं, फिश कैसे मूवमेंट करती हैं, फिश स्विम कर मूवमेंट करती हैं, स्विम जानते हैं ना, तैरना। ऐसे ही एंट क्या करती हैं, एंट हमारी क्रॉल करती हैं, क्रॉल मतलब धीरे धीरे करके चल पाना। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये डिफरेंसेस हो गए मूवमेंट में। नेक्स्ट हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, वो क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट डिफरेंसेस हमारा हो सकता है बॉडी साइज। हमने देखा ना एंट कैसी हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल, वेरी स्मॉल। फिर हम जानते हैं काऊ कैसी थी, बिग। ओके तो ये इनका बॉडी साइज में डिफरेंस हो गया। फिर हमने देखा उनके पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भी हैं। इसी तरीके से हमें ये समझना है यहाँ पर कि जो एनिमल्स हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डिफरेंसेस की वजह से ही डाइवर्सिटी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक। आप क्या करें, प्लांट्स या एनिमल्स का स्केच बना सकते हो अपनी नोटबुक्स में, या फिर आप एक स्क्रैप बुक प्रिपेयर कर सकते हो लीव्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, एंड डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम द एनिमल्स, अलग अलग प्लांट के पार्ट से या फेदर्स से। और आपने जो डिटेल्स क्या की हैं, राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड मतलब कलेक्ट करना, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके बारे में लिखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल ट्रैवलिंग टू
एंड फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल आ जा रहे हैं तो या स्कूल से घर आ जा रहे हैं या घर से स्कूल आ जा रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, तो अपने आसपास ऑब्जर्व करें सराउंडिंग्स को, और वैरायटी जो है, लुक आउट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, और जितने भी प्लांट्स हैं उनकी वैरायटी को आप देख समझ सकते हैं, एनिमल्स को देख समझ सकते हैं। आप ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने से सीखेंगे। एट द नेम ऑफ द एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर इन टेबल 2.1 एंड 2.2। तो जो हमने टेबल बनाई थी उसमें एक प्लांट हम ऐड करेंगे प्लांट वाली टेबल में, जो हम न्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे ही एक एनिमल रिकॉर्ड करेंगे किसमें, एनिमल वाली टेबल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.2, लेट अस अप्रिशिएट। ओके, इसमें हम देखेंगे क्लोज योर आइज फॉर 30 seconds एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच। कोई एक ऐसा प्लांट जिसको आपने बहुत अच्छे से देखा हो, या ऐसा एनिमल, प्लांट और एनिमल जिसको आपने बहुत अच्छे से देखा हो, उसके बारे में सोचिए आंख बंद करके। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। और अब आपको क्या करना है, जिसको आपने अच्छे से देखा है उसको ड्रॉ कर सकते हो, कहाँ पर, ब्लैक बोर्ड पर। तो 1 by 1 क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे और ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे। वट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन। अब सोचिए एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो एक प्लांट ड्रॉ करेंगे और एक एनिमल ड्रॉ करेंगे, स्मॉल ही बना रहे हैं। तो हमने देखा कि जो बोर्ड है वो फुल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया, भर चुका है ना। देखिए कितने कितने अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल्स जो है ड्रॉ किए हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब हम देखेंगे अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो सारे बच्चे इतने अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स बनाएंगे तो बहुत सारी तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हो जाएंगे। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिए कि इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमने ड्रॉ कर लिए, क्या वो इतने ही प्लांट्स और एनिमल्स हमारे नेचर में हैं, क्या हमने सारे ही ड्रॉ कर लिए? तो इसका आंसर होगा नहीं। जो हमने ड्रॉ कर लिए हैं उसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे नेचर में हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है, वो क्या है, यहाँ से हमें समझ आता है कि देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी है। ओके, और हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि नेचर इज डाइवर्स, कि नेचर में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। ओके, ये भी अराइज होता है ना, आप ये भी समझिए कि जितने प्लांट्स एनिमल ड्रॉ किए गए थे सिर्फ उतने ही नहीं हैं। क्या उतनी ही वैरायटी है? आंसर है नहीं। नेचर में और भी ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो हम देख पा रहे हैं। व्हाट वी कैन सी इज ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ नेचर। जो हम देख पा रहे हैं वो नेचर का कुछ ही हिस्सा है। ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। देखो इसको समझते हैं। ओके, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो है बायो प्लस डाइवर्सिटी। ओके, बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब अभी हमने पढ़ा ना, वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या बना, वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, है ना, वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स इन अ रीजन, कि किसी जगह पर लिविंग थिंग्स में जो वैरायटी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वी कैन से वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स इन अ रीजन। क्लियर हुआ? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, किसी भी जगह पर जो लिविंग थिंग्स में वैरायटी है, डिफरेंसेस हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, ये पढ़ते हैं। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू इट्स बायोडाइवर्सिटी, कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो उस जगह की बायोडाइवर्सिटी होते हैं। तो ये जो इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स या फिर इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी जगह पर रहते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी कह दिया। तो हमें ये भी समझना है कि ईच मेंबर इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन मतलब उस प्लेस के रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है, ईच मेंबर, हर एक मेंबर उसका हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले, मतलब सबका अपना अपना एक तरीके से अलग अलग काम है। उस काम को कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रीज है ना, कोई भी जगह है, कोई भी बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे ट्रीज है। अब ट्रीज क्या करेंगे, ट्रीज प्रोवाइड करेंगे फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो ट्रीज का काम क्या हो गया, एक तरीके से ये इनका रोल हो गया दैट दे प्ले। ओके, तो ट्रीज फूड बनाएंगे और फूड प्रोवाइड करेंगे और शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, बहुत लोगों को घर, मतलब एक तरीके से रहने की जगह प्रोवाइड करेंगे, बर्ड्स और अदर एनिमल्स को। और एनिमल्स क्या करेंगे, मैंने बताया ना सबका काम है बायोडाइवर्सिटी में। जो एनिमल्स है वो क्या करेंगे, एनिमल्स हेल्प्स इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। अब देखो इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि एनिमल्स ने, मान लो
किसी एनिमल ने कोई फ्रूट खाया, ओके, फ्रूट खाने के बाद उसके जो सीड्स होंगे उसको हो सकता है वो लेके भाग जाए और कहीं और फेंक दे, और जहां पर सीड्स गिरेगा और वहां पे क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद एक नया प्लांट बन जाएगा। ओके, तो समझने की बात ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है किसी भी रीजन में, वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है जिनको वो करते हैं। जैसे कि प्लांट एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कर रहा है और रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, देखो एनिमल्स ने अगर फ्रूट्स खा लिए हैं तो उसके बाद जो उनके सीड्स हैं उनको स्प्रेड करने में, फैलाने में एक तरीके से मदद करते हैं। और क्या करते हैं, इसी तरीके से जो है वीकेंड से इसी तरीके से हम देखते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी वीकेंड से में जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स के बारे में आप बता सकते हो जहां पे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं। चलिए पहले कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम इस इंटरडिपेंडेंस वर्ड को समझेंगे। ओके, आपने बीज को देखा है, कहते हैं ना बीज जो है वो फ्लावर से नेक्टर लेती है। नेक्टर मतलब उसमें जो रस होता है, जूस होता है, उसको ले लेती है, ठीक है, वो उनका फूड है। और वापस हेल्प में ये प्लांट फ्लावर्स के लिए क्या करती हैं, ये प्लांट में बेसिकली फ्लावर्स में ये क्या करती हैं, पॉलिनेशन करवाती हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है जो फ्लावर है उसे फ्रूट बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए, समझिए। उसके अलावा देखो बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स ने क्या करा, अगर कोई फ्रूट खा लिया है ना, फ्रूट खा लिया, फ्रूट लेके चलेंगे, उसके बाद वो सीड को ले जाकर कहीं और ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप सीड समवेयर एल्स, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। उसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और फूड देते हैं। ओके, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं सारे ही प्लांट्स, एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ओके, जो एक दूसरे पर डिपेंड करना होता है इसी को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। क्या बोलेंगे इसको हम, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इंटरडिपेंडेंस, देखो दो शब्दों से मिलकर बना है ना, इंटर एंड डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब तो हम समझ ही रहे हैं कि डिपेंड करना, और इंटर मतलब बिटवीन। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वी कैन से प्लांट और एनिमल या लिविंग थिंग्स वी कैन से, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो हम इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग जो है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत है और एनिमल्स को प्लांट्स की ज़रूरत है, और हम सब एक इस तरीके से एक चेन में जो है कनेक्टेड है। क्लियर हुआ, इस चीज़ को समझिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत है, एनिमल्स को प्लांट की ज़रूरत है, इसी तरीके से सारी ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अदर ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पर हम समझते हैं, हम समझेंगे कि नेचर इज़ लाइक अ टीम, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, इसीलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस रिमूव होता है तो पूरी की पूरी टीम डिस्टर्ब हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, फॉरेस्ट की कटिंग चल रही है, इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स को काटते रहेंगे तो हमारा नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। वो कैसे डिस्टर्ब होगा, देखो बर्ड्स जो है अपना होम लूज़ कर देंगे, इतने सारी बर्ड्स है जो फॉरेस्ट में रहती हैं, एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलेगा, उनका भी घर नहीं होगा, घर उजड़ जाएगा बेसिकली। तो वी कैन से कि द नेचर इज़ लाइक अ टीम, और हर इस टीम में हर मेंबर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इसमें हम देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप करते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि आपका जो स्कूल बैग है उसमें आप नोटबुक्स भी रखते हो, बुक्स भी रखते हो, पेंसिल या फिर वी कैन से पेंसिल या पेन बॉक्स भी रखते हो। ओके, तो अगर आपने क्या किया हुआ है, अपने बैग में एक तरफ सारी बुक्स अरेंज की हुई हैं और एक तरफ सारी नोटबुक्स अरेंज की हुई हैं, तो अगर आपसे सडनली बोला जाए कि आप नोटबुक निकालिए, तो आप अपने नोटबुक सेक्शन में से फटाफट से नोटबुक निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे बुक निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप इजीली बुक भी निकाल सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जब हमने नोटबुक और बुक्स को ग्रुप में सेट कर दिया तो इससे हमारे लिए ईजी हो गई चीज़। ओके, चलिए समझते हैं। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स को कैसे ग्रुप्स में अरेंज करोगे। वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प्स यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। और जब आप इन्हें अच्छे से ग्रुप में अरेंज कर लेते हो तो क्या ये आपको बैग को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती हैं। ना लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। इसी तरीके से अपने आसपास जो वर्ल्ड है उसको देखिए। वी आर सराउंडेड बाय वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में रहते हैं, या फिर बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पर हमारे नेचर में प्रेजेंट है, और उनमें डिफरेंट फीचर्स हैं, अलग अलग वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग उनमें फीचर्स हैं, अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 2.1, और जिसके बारे में भी हमने पीछे पढ़ा है।
वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग देम। आपने यहाँ पर नोटबुक और बुक्स को कैसे सेपरेट किया? आपने देखा ना, जिसमें हम लिख रहे हैं वो हमारी नोटबुक हो गई, जिससे हम पढ़ रहे हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक हो गई। तो आपने कुछ देखा ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उठाई जिसके बेसिस पे आपने उनको अलग किया। तो ग्रुपिंग जो हम कर रहे हैं वो क्या होता है? ग्रुपिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर थिंग्स, कि हमने चीज़ों को जो है सिमिलर, जो सिमिलैरिटीज उसके बेसिस में चीज़ों को इकट्ठा करके रख दिया। ओके, एक्टिविटी 2.3 लेट अस ग्रुप। ओके, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ और पिक्चर्स कलेक्ट करिए प्लांट्स और एनिमल्स की। कट देयर पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन से निकालिए, न्यूज़पेपर से निकालिए, चार्ट से निकालिए, और ये किसी और सोर्स से निकालिए। पेस्ट ईच ऑफ दिस पिक्चर ऑन अ डिफरेंट कार्ड, अलग अलग कार्ड्स पर उनको प्लेस कर दीजिए। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच। अपनी जो क्लास है, मान लीजिए अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 5 के 4 पेयर बना दिए, 4 ग्रुप्स बना दिए। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर। पूल का मतलब होता है टू कलेक्ट एवरीथिंग टुगेदर एट वन प्लेस। तो आपके ग्रुप में कितने बच्चे थे? 5 स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बने ना, तो 5 स्टूडेंट्स थे, तो 5 बच्चों के कार्ड हमने एक जगह इकट्ठे कर लिया। उसके बाद ऑब्जर्व वेरियस फीचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड्स, और हमने देखा कि उन जो प्लांट्स और एनिमल्स उन्हें बनाए हुए हैं उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and table 2.2। तो अभी हमने पीछे फीचर्स पढ़े थे ना, उसके बारे में एक बार से फिर से सोच के देखेंगे। और अब क्या करेंगे, जो हमने एनिमल्स बनाए थे उनको ग्रुप देम ऑन बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स, उनको ग्रुप में कर लेंगे। ओके, मतलब कि जो सिमिलैरिटीज आपको फील हो रही है कि इस एनिमल में सिमिलैरिटीज है, उन दोनों एनिमल्स को एक तरफ रख दिया। इसी तरीके से जितने एनिमल्स, जितने प्लांट्स में आपको सिमिलैरिटीज फील हो रही है उन्हें आप एक तरफ रख देंगे। इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग करना। उसके बाद शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप इन योर क्लास। तो आपने जो ग्रुपिंग की है उसे आप और जो आपके क्लास में ग्रुप्स थे उनसे डिस्कस करोगे। जैसे कि आपने कुछ एनिमल्स को एक साथ रख दिया, देखा कि उन सबके 4 पैर है। ओके, तो आपने उनका जब एक ग्रुप बनाया तो आप बताओगे कि जो मेरा क्राइटेरिया था वो ये था कि इन सबके पास 4 पैर है। तो आपने किस प्लांट को, किस एनिमल को किस ग्रुप में रखा है, उसका बेसिस क्या है, इन सब चीज़ों को आप डिस्कस करोगे। तो जब आप इस तरीके से डिस्कस करोगे तो आप देखोगे, यू विल बी सरप्राइज्ड, आप शॉक्ड हो जाओगे कि टू सी दैट बेसिस यूज बाय डिफरेंट ग्रुप में वेरी। तो आप देखोगे कि डिफरेंट ग्रुप बनाने के लिए जो मेन पॉइंट लिया है, कंसिडरेशन की है, वो अलग अलग हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस बिहाइंड इट? और बताइए क्या रीजन हो सकता है। डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर ग्रुपिंग। तो अलग स्टूडेंट ने हो सकता है एक अलग क्राइटेरिया उठाया हो, एक अलग तरीका उठाया हो जिसके बेसिस पे वो ग्रुप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स मे हैव chosen the height of the plants as the basis of grouping। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, देखा कि वो प्लांट्स को ऐसे ग्रुप करेगा कि अच्छा ये प्लांट्स बड़े बड़े हैं तो सारी एक तरफ कर दिया, अच्छा ये प्लांट्स मीडियम साइज है तो उनको अलग कर दिया, और ये प्लांट्स बिल्कुल छोटे छोटे उनको अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया लिया है वो हो गया हाइट ऑफ द प्लांट। ओके, इसी तरीके से वाइल अदर्स माइट हैव चूजन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग फॉर प्लांट्स। और कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ले लें कि भाई इस वाले प्लांट पे तो फ्लावर आता है, इस पे नहीं आता, तो इसको क्राइटेरिया ले सकते हैं। ओके, ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ग्रुपिंग्स के लिए देखेंगे, स्टेम उठा लिया, स्टेम के बारे में देखा, अरे इसका स्टेम तो बहुत सॉफ्ट है, इन वाले प्लांट्स का स्टेम तो बहुत हार्ड है। ओके, तो जिन प्लांट्स का स्टेम सॉफ्ट था उनको इस वाले ग्रुप में रख दिया, और जिनका स्टेम बहुत हार्ड था उनको इस वाले ग्रुप में रख दिया। तो ये सारे जो है क्राइटेरिया या फिर वी कैन से बेसिस हो सकते हैं ग्रुपिज्म के। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कुछ बता रखा है, जैसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, कि कुछ प्लांट्स है जिसमें फ्लावर्स आते हैं तो उनको प्रेजेंस वाले में लिख दिया, और कुछ में फ्लावर्स नहीं आते उनको एब्सेंस वाले में लिख दिया। ऐसे ही किसी का हार्ड स्टेम, किसी का सॉफ्ट स्टेम, यहाँ पर ग्रुपिज्म कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। उसके बाद ये आपको एनिमल की ग्रुपिंग में हेल्प कर सकता है, ईटिंग हैबिट्स, कि किस तरीके से वो खा रहे हैं, क्या खाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट है प्लेस दे लीव। तो ये सारे जो है बेसिस ऑफ ग्रुपिंग हो सकते हैं कि इन बेसिस पर हमने अपने प्लांट्स को, एनिमल्स को ग्रुप किया। क्लियर? ऐसे ही हमने यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स। आपने इसी तरीके से एनिमल्स को भी अलग अलग फीचर्स पे ग्रुप किया होगा, हो सकता है सच एज, क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं, वेयर दे लीव, वो कहाँ रहते हैं, व्हाट कलर दे आर, किस कलर के हैं, और हाउ दे मूव, और वो किस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर हमने क्या किया, ग्रुपिज्म किया है। ओके, ग्रुपिंग किया। उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए हम ग्रुपिंग कर क्यों रहे हैं। ओके, तो ग्रुपिंग जो है चीज़ों को ईजी कर देता है, हमारे लिए ईजी कर देता है, प्लांट्स और एनिमल्स को समझने में हेल्प करता है। हम प्लांट्स और एनिमल्स को उनके सिमिलैरिटीज़, मतलब जो उनमें कॉमन चीज़ें हैं और जो डिफरेंसेज हैं उनके बेसिस पे ग्रुप कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए प्लांट्स और एनिमल्स को समझना ईजी हो जाता है। तो वाई ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट का आंसर है क्योंकि ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, कि ग्रुपिंग से जो है हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है, ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड study plant and animal on the basis of their similarities and differences। तो why grouping is important, क्योंकि ग्रुपिंग से जो है हमारे लिए इजी हो जाता है प्लांट्स की और एनिमल्स की स्टडी करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। और आगे अब ग्रुपिंग के बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में, मतलब कमिंग चैप्टर्स में, मटेरियल्स अराउंड अस में पढ़ेंगे। ओके, एक बार फिर से फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं
कि जब हमने ग्रुपिंग की तो डिफरेंट ग्रुप ने एक अलग बेसिस को उठाकर ग्रुप बनाया, ऐसे ही अलग ग्रुप ने, सेकंड ग्रुप ने अलग चीज़ को उठाकर अलग ग्रुप बनाया। तो वी कैन से कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट ग्रुप था वो गलत था या सेकंड ग्रुप था वो गलत था। इसका मतलब ये है कि हम जिस चीज़ को बेसिस पर ले रहे हैं उसके बेसिस पर ग्रुपिंग की जा सकती है। तो वी कैन से जो ग्रुपिंग है वो ऑर्गेनाइजिंग है लिविंग थिंग्स का। हम लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स और डिफरेंट पीपल कैन फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, तो क्योंकि वो क्या बेसिस ले रहे हैं उसके बेसिस पर वी कैन से उन्होंने ग्रुप बनाया। तो बेसिकली जो ग्रुपिंग है वो डिपेंड करती है कि हम क्या फीचर ले रहे हैं, चूज कर रहे हैं, कौन सा फीचर चूज कर रहे हैं ग्रुपिंग के लिए। इसीलिए सो डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी करेक्ट एट द सेम टाइम। तो अलग अलग ग्रुप सही हो सकते हैं सेम टाइम पर, वो डिपेंड करता है कि हमने क्या फीचर लिया। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। और साथ के साथ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।